Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will clearly explain about the coordination compounds, coordination chemistry. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करना ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वैसे तो मेनली मोस्टली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रॉपर टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने की। ठीक है, तो यहाँ भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होती है यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो चारों तरफ से लिगेंड्स से क्या होती है, सराउंड होती है। तो इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंड्स बाय नॉन मेटल atoms or groups of atoms joined to it by chemical bonds is known as coordination compounds। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है हमारे पास K4Fe6। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर Fe है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और Cn है यहाँ पर लिगेंड। ठीक है, ये है यहाँ पर पोटेशियम है यहाँ पर काउंटर आयन। ठीक है, और जो ये ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से जिस बॉन्ड द्वारा अटैच है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। ठीक है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। जो Fe है यहाँ पर वो +2 वैलेंसी शो करता है। जो Cn है वो -1 वैलेंसी शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 6 हैं तो ये हो गया -6 + 2, तो क्या हो गया ये -4। अब क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पर पोटेशियम है और 4 पोटेशियम यहाँ पर प्रेजेंट है और पोटेशियम 1 + 1 बैलेंसी शो करता है, तो कितने हो गए +4 हो गए। अब +4 और -4 कितना हो गया 0, यानी कि ये बैलेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइज है। ठीक है, आई होप माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज इनके ऊपर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ion is defined as an electrically charged ion formed by the combination of a central metal atom or ion and a switchable number of neutral molecules or ions. These neutral molecules or ions is known as ligands। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन दिखाई हुई है। यहाँ पर प्लेटिनम की जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, वो +2 है और यहाँ पर 4 लिगेंड्स अमोनिया के लिए, तो ये बना हमारे पास ये। ठीक है, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो 0 वैलेंसी शो करता है और प्लेटिनम के पास +2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन है ही नहीं, तो ये यहाँ पर +2 पर दिखा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास कैटायंस है। ठीक है, और अगर एनायन होता तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते। सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन देखते हैं। द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फ्रॉम द लिगेंड्स। ठीक है, तो ऐसे सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। किससे, लिगेंड से। जो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम। ठीक है, अब लिगेंड देखते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइज मॉलिक्यूल होता है या फिर एनायनिक भी हो सकता है। ठीक है,
The neutral molecules or anions which surround the central metal atom or ion in a complex are called ligand. Ligands are the donor of electron pair to the central metal atom. ठीक है, हमेशा ये डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को. ठीक है, और किस बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ था? कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, अब ये पूरी टेबल याद कर लेनी है. ये है हमारे पास कुछ आयंस हैं, ये प्रेजेंट है. ठीक है, और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर में प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये है लिगेंड्स. ठीक है, जो अटैच होते हैं इनके साथ. तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होते हैं इसकी आयंस. ठीक है, ये प्राइमरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वार्मर्स थ्योरी. ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो फिलहाल इस टेबल को आप याद रखना, तभी बना सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. The ligands may contain one or more donor sites depending upon the number of donor sites. The ligands may be classified as monodentate or unidentate ligand, bidentate ligands और polydentate ligands. ठीक है, तो लिगेंड्स में कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है उसी के आधार पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड. ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको? सेंट्रल मेटल एटम को. ठीक है, ये एग्जांपल है मोनोडेंटेड लिगेंड्स की. ठीक है, डेफिनेशन है. बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? विच डोनेट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, और ये है इसका एग्जांपल इथाइलिन डाइअमीन. ठीक है, जिसको हम EN से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, और ये है ऑक्जिलेट आयन, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है. ठीक है, अगला है पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो द लिगेंड्स विच डोनेट मोर देन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, इज नॉन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड्स. This EDTA is a most switchable example of polydentate ligand which having more than 2 donor sites. So this is a complete structure of EDTA. Their full form is ethylene diamine tetraacetate. ठीक है, इसमें कितनी डोनर साइट होती हैं? 6 डोनर साइट होती हैं. ठीक है, 6 डोनर साइट कैसे हैं? ये है एक डोनर साइट, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, फुल फॉर्म है एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट. ये बहुत पूछा जाता है, EDTA की फुल फॉर्म, इसको याद रखना है. अगला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम होती है और लिगैंड होते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, तो इसी ब्रैकेट को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द सेंट्रल मेटल आयन और एटम एंड लिगैंड्स आर अटैच्ड टू इट आर ऑलवेज रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, ये है, तो इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इसमें FeNH3 और ये Cl2. तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इसमें जो Fe है आयरन, ये सेंट्रल मेटल एटम, और ये है हमारे पास लिगैंड. ठीक है, तो ये दोनों जिस ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, आई होप माई सेल्फ वेरी क्लियर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये है काउंटर आयन Cl2. अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं. यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसकी जो होती है वो 0 होती है. ठीक है, तो +2 और ये तो हो गई 0. तो इसको बैलेंस करने के लिए ये काउंटर आयन क्लोरीन लगा हुआ है. ठीक है, क्लोरीन की होती है -1, क्योंकि 2 हैं तो -2, +2 -2 = 0. तो दिस इज़ अ बैलेंस. ठीक है, ये न्यूट्रलाइज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अगला है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो लिगैंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से जितने बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं. द लिगैंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू द कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो द नंबर ऑफ कोवलेंट और
coordinate bonds formed by the ligands with the central metal atom or ion is known as coordination number of that atom or ion। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। AgNH3 का होल 2 और यहाँ पर है Cl। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है ये वाला। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगैंड्स जो है कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि तो ये है 2। ठीक है, क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका 2 होगा। ठीक है, इसमें देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें हम देखें तो इसमें भी 6 है। ठीक है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, बाहर वाले की कोई वो वैल्यू नहीं होती है इतनी ज़्यादा। ठीक है, कभी आप इसको भी काउंट कर लें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 6 और 2 8 अगर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं सिर्फ वही काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 है, 3 नहीं करने हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब ये टेबल है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पर है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, और ये है लिगैंड्स। ठीक है, ये है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ 4 है। ठीक है, इसी तरीके से ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, 4 हो गए। यहाँ देखते हैं 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। यहाँ भी 6 है। ठीक है, बाहर वाले काउंट नहीं किए जाएंगे। सो आई होप माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे वार्मर थ्योरी के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।